हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यूनिट 2 और यूनिट 2 में भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। और पार्टनरशिप में हमने 2 वीडियो में ये कर लिया कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या कर ली हैं, वो हम कर चुके हैं। उसके लिंक मैं मेरी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से किया। टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने पढ़ लिया था, मतलब कि साझेदार के जो प्रकार होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज की जो वीडियो है हमारी वो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो अब की बार हम पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि साझेदारी की प्रकार पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें समझना है और ढंग से याद रखना है। मैं आपको फिर बता दूं कि वीडियो समाप्त होने के बाद मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, या ये जो भी मेरी ये पीपीटी है इसका पीडीएफ फॉर्म जो है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। जब ये वीडियो आज जैसे मैं बना रहा हूँ तो आज से अगले 2 दिन में नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर मैं पीपीटी वहाँ पर उसकी जो पीडीएफ फॉर्म है वो पीपीटी की डाल दूंगा, तो जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आज हम वीडियो को समझते हैं, फिर हम इसकी 2 दिन बाद आपको पीपीटी अवेलेबल करा देंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है आज हमारा। आज हम इसको देखते हैं कि साझेदारी के क्या प्रकार हैं। तो साझेदारी के 2 प्रकार हैं जिनको बेसिकली पहले डिवाइड किया जाता है। तो पहला है ड्यूरेशन के आधार पर, मतलब कि समय के आधार पर, टाइम के बेस पर, और दूसरा है लाइबिलिटी के बेस पर, देयता के बेस पर। तो समय के आधार पर जो पार्टनरशिप बनती हैं उनको एक को कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि अपनी इच्छा से ही जो है उसका समाप्त किया जा सकता है, नहीं तो वो चलती रहती है जब तक जो भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर वो हमारी रहें, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति रहें, साउंड रहें, तो वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसको हमने विशिष्ट बोला है, तो विशिष्ट का मतलब है किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो उस विशिष्ट उद्देश्य के पूरी होने के बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ टाइम लिमिटेड है, एक टाइम बाउंड है, यहाँ पर कोई टाइम की लिमिटेड नहीं है। अब लाइबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली पार्टनरशिप में लाइबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। बट कुछ केस हैं जहाँ पर विद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप, और जो नॉर्मल केस होते हैं वहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ केस होते हैं। तो ये 2 तरीके या टाइप्स थी जिनके बेस पर हम पूरी पार्टनरशिप फर्म को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप एट विल की बात करते हैं, जो नॉर्मली आपको मिलती है, जो नॉर्मली हम आपको पढ़ाते हैं। तो इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव ए नोटिस ऑफ विड्रॉवल ऑफ फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो ये पार्टनरशिप जब तक चलती रहती है जब तक पार्टनर उसको चाह रहे हैं चलाना। ये उस दिन बंद हो जाएगी या उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन कोई भी पार्टनर ये कहता है कि मैं पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहता हूँ। पार्टनरशिप फर्म फिर भी आगे चल सकती है, बट पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। मतलब क्या है कि आप जो नए पार्टनर बचते हैं उस पार्टनर के निकलने के बाद, तो वो एक नया एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड दोबारा से बनती है। तो वो डीड भी पढ़ेंगे कि हम डीड क्या होती है। तो वो पार्टनरशिप डीड हमें दोबारा बनानी पड़ती है, तो फिर दोबारा से हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जो ओल्ड एग्रीमेंट था वो उसी दिन एंड हो जाएगा जिस दिन कोई भी जो उनके बीच का पार्टनर्स थे, अगर वो किसी भी तरीके से उस पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाते हैं, तो ये कहलाती है पार्टनरशिप एट विल। वो जब तक चलती है जब तक पार्टनर उसको चलाना चाहते हैं। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप आई थी जिसको हमने विशिष्ट साझेदारी बोला है। तो साझेदारी जो विशेष परियोजना को पूर्ण करने के लिए बनाई जाती है, तो वो उनको इसलिए बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको उनको पूरा करना है। जैसे एग्जांपल लिया कि बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं 4 लोगों के साथ मिल गया और कहा कि जब तक ये जो भी ये एक प्रोजेक्ट है, अब बिल्डिंग कह लो या एक प्रोजेक्ट कह लो, जब तक ये प्रोजेक्ट बनता है जब तक हम पार्टनर हैं, प्रोजेक्ट बनेगा उनके बीच की पार्टनरशिप उसी दिन एंड हो जाएगी। तो वो उसी दिन डिसॉल्व हो जाती है अपने आप, जिस दिन जिस पर्पस के लिए उन्होंने उसको बनाया था वो पूरा हो जाता है, ठीक है, या वो समय बीत जाता है,
ठीक है, कहा कि अगले 2 साल तक हम पार्टनरशिप फर्म बना कर रखेंगे और 2 साल में जो भी काम करेंगे वो मिलकर करेंगे। तो जैसे ही वो 2 साल पूरे होंगे वो पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कहलाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब जर्नल पार्टनरशिप जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो यहाँ पर लाइबिलिटी के बेस पर चल रहा है, और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी बता रहा हूँ। तो इसी को हम जर्नल पार्टनरशिप भी कहते हैं, जहाँ पर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इन जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। हमने पढ़ा है जॉइंट का मतलब क्या होता है। पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। उनके पास ये राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की। वो जो भी काम करते हैं वो बाइंड करता है बाकी पार्टनर्स को भी, और इसका उल्टा भी होता है, वो फर्म पर भी बाइंड होते हैं और पार्टनर्स पर भी बाइंड होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर ऑप्शनल है। ये पॉइंट मैं क्यों लगा रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगले में जब हम लिमिटेड पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आपको ये अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और उस एग्जिस्टेंस जो है वो अफेक्टेड होती है किससे, डेथ से, ल्यूनेंसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर छोड़कर जाता है तो ये पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है। अभी हमने पीछे भी देखा था। हाँ, एग्रीमेंट नया साइन हो सकता है बट वो पुरानी पार्टनरशिप को हमें उसी दिन एंड करना पड़ता है। देखो 2 वर्ड फिर मैं आपको समझा दूँ, एक है पार्टनरशिप, साझेदारी, और एक है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है, फॉर्म कंटिन्यू कर सकती है विद न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब बारी आई लिमिटेड पार्टनरशिप की, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। तो इन लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है, लाइबिलिटी कम से कम एक की, एटलीस्ट पढ़ना जरूरी है, एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, जैसे हमने माइनर के केस में पढ़ा था। ठीक है, जो एज इन द केस ऑफ माइनर हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, और बाकी सबकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट लिमिटेड पार्टनर एक्ट आर डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है इसका मतलब। वो कोई भी काम जो करेंगे वो पार्टनरशिप फर्म पर बाइंड नहीं होगा, ना ही किसी पार्टनर पर बाउंड होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिमिटेड पार्टनरशिप का कराना कंपलसरी है। पीछे आपने पढ़ा था वो क्या था, ऑप्शनल था, पर अगर मैं लिमिटेड पार्टनरशिप खोलना चाहता हूँ तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस फर्म की अफेक्ट नहीं करती। डेथ, ल्यूनेंसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट अगर किसी लिमिटेड पार्टनर का होता है, अनलिमिटेड का नहीं। लिमिटेड पार्टनर की अगर डेथ हो जाए, ल्यूनेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो वो उसकी पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं करता, वहाँ कर देता है। यहाँ अभी देखो, अभी आपको दिखाया था क्या हो गया था, वो एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई थी उसी दिन। ठीक है, तो यहाँ एग्जिस्टेंस अफेक्टेड होती है बट यहाँ नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि लिमिटेड पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और लिमिटेड पार्टनर की अगर डेथ हो जाए, ल्यूनेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होगी। तो ये डिफरेंस थे जो आपको समझने थे। ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। 4 ही प्रकार की पार्टनरशिप होती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, जिसकी अब हम बात कर रहे थे, तो ये वो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो जिसके बेस पर पूरी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है जो पार्टनरशिप को चलाएंगी। कहा गया है कि ये एक ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब कि एग्रीमेंट आप ओरली भी बना सकते हो, बट ये एक एडवाइजेबल है। अगर आप डिस्प्यूट नहीं चाहते फ्यूचर में तो आप इसको किस फॉर्म में रखें, रिटन फॉर्म में रखें, नहीं तो भविष्य में
डिस्प्यूट को संभालना मुश्किल काम हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर साथ में ये भी बता दूँ कि आप ओरल फॉर्म में भी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बना सकते हो, ठीक है। बट वैलिड और लीगली बाउंड करने वाली जो पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटन फॉर्म वाली होती है, क्योंकि ओरल वाली को तो कभी भी कोई डिनाई कर सकता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप पार्टनरशिप डीड जब बनाएं तो वो लिखित फॉर्म में बनाएं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल होता है तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। उसमें पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है, कौन सा वो बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस की लोकेशन क्या है वो लिखी होती है। ड्यूरेशन अभी पढ़ा था आपने, अगर ड्यूरेशन बेस पर बन रही है तो उसमें आपने पढ़ा है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है या पार्टनरशिप एट विल होती है, तो वो बताना पड़ेगा। कितना कितना पैसा कैपिटल के रूप में पार्टनर ने लगा रखा है वो उसमें होगा। प्रॉफिट लॉस को वो कैसे बांटेंगे वो लिखा होगा। एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशन है वो उसमें लिखी होगी। पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो लिखा होगा। क्या पार्टनर ड्राइंग कर सकता है वो उसमें लिखा होगा, और नहीं कर सकता वो सारी कंडीशन वहाँ लिखी होगी। और अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी। रिटायरमेंट हो तब क्या होगा, और किसी पार्टनर को हम बाहर निकाल दें तब क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ लिखी होंगी। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये सब उसमें लिखा होगा। कभी पार्टनरशिप को बंद करना पड़े, डिसॉल्व करना पड़े तो क्या प्रोसीजर होगा, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ऑडिटिंग कैसे होगी, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म का, क्योंकि इसके अंदर सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन की गई होती हैं, जिससे किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में ना रहे। अब बारी आती है कि क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग द फर्म नेम अलोंग विद द रेलिवेंट प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो उस रजिस्टर में अपनी एंट्री करानी है सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रहता है जिस स्टेट में मैं अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसको चला रहा हूँ। तो ये क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हो तो इट प्रोवाइड द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये लीगली हो गई, ये लीगल हो गई। आपके पास एक प्रूफ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में कि हमारी पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म वो रजिस्टर्ड है। तो वो अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है, तो वो उसके अस्तित्व का एक निर्णायक प्रमाण पत्र होता है। बट साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बताया गया है कि ये ऑप्शनल है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कराए। पार्टनरशिप फर्म चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकती है, ना चाहे तो रजिस्ट्रेशन के बिना भी अपना बिजनेस चला सकती है। बट अगर वो नहीं कराती तो उसके क्या नुकसान हैं वो सबसे पहले यहाँ पर बताए हैं। कोई भी पार्टनर जो फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म का है वो केस नहीं कर सकता किसी भी पार्टनर पर या फर्म पर। तो अगर कभी डिस्प्यूट आए तो ना तो मैं फर्म पर कोई केस कर पाऊंगा, ना ही मैं किसी पार्टनर पर, अगर मैं अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर हूँ तो। फर्म का जो फर्म जो है, फर्म अभी तो पार्टनर की बात की है, फर्म की बात, फर्म भी कोई केस नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पर, एज वेल एज फर्म जो है किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। तो मतलब कि हमारे पास लीगल प्रोसीजर अपनाने की पावर छीन ली जाती है अगर मैं अनरजिस्टर्ड फर्म हूँ तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि उससे आप एक लीगल स्टेटस प्राप्त कर लेते हो। तो क्या है फिर वो रजिस्ट्रेशन कैसे लूँ जब ये मेरे लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनर में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। The registration can be at the time of formation or at any time during its existence। अभी हमने पढ़ा कि बिना रजिस्ट्रेशन की भी पार्टनरशिप फर्म को चलाया जा सकता है।
तो भविष्य में भी अभी आगे कभी आप ये डिसीजन लो तो आप कई सालों बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जब आपका मन करे, जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। ये स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो रजिस्ट्रार के थ्रू हमें मिलता है, और उसमें कंपनी का नाम, उसकी लोकेशन, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म बिजनेस कैरी करती है वो भी उसमें लिखनी पड़ती है, कौन सा पार्टनर किस दिन ज्वाइन किया वो उसमें लिखा होता है, हर पार्टनर का नेम एंड एड्रेस उसमें लिखा होता है, और कंपनी की पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वो उसमें मेंशन हमें करना पड़ेगा। तो ये सभी जितने भी पार्टनर होते हैं ये सब उसको ड्यूली साइन करते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म पर जिसमें ये डिटेल है। साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड फीस है वो भी आपको जमा करानी पड़ेगी इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब जो रजिस्ट्रार है जब वो इन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है, फीस आप जमा कर देते हो, तो वो आपको अप्रूवल दे देता है कि, और उस अप्रूवल लेने के बाद आपकी एंट्री जो रजिस्टर फर्म का रजिस्टर ऑफ फर्म रजिस्ट्रार के पास है उसमें आपकी एंट्री कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। हम फर्म का नाम, वो स्थान जहाँ जहाँ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, हर फर्म के साझेदार कब एडमिट हुआ वो उसमें लिखा होगा, साझेदार के नाम व पते उसमें लिखे होंगे, साझेदारी की अवधि लिखी होगी, उसके साथ जो फीस जमा होती है वो करानी पड़ती है। और जब सारे काम मेरे अकॉर्डिंगली लीगली सही होते हैं तो फिर हमको रजिस्ट्रार अपनी रजिस्टर ऑफ फॉर्म में एंट्री कर कर एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें दे देता है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक इन 3 वीडियो में मेरी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।